तो वेट पर और पेट पर दोनों पर बराबर असर होता है कपालभाति का। और पेट में भी खास करके जिनको कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो कोरोना जाते ही भी आपके पेट में वह प्रवेश करता है तो आपके पूरे आंतों को, पूरे डाइजेशन सिस्टम को, लीवर को, किडनी को, सबको चपेट में ले लेता है। इसलिए कपालभाति वेट को भी घटाएगा, पेट को भी ठीक करेगा, यह पेनक्रियाज को भी हेल्दी बनाएगा, उसके बीटा सेल्स को रिजुविनेट करेगा, यह आपके हार्ट को और लंग को स्ट्रेंथन करेगा। इसलिए जनता कर्फ्यू के दौरान सब देशवासी अपने घरों में बैठ करके ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, आपको जो प्राणायाम हम बता रहे हैं जरूर करें, सूर्य नमस्कार करें और 5 जड़ी बूटियां जिसमें गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, अदरक और हल्दी है, इसको उबाल करके पिएं। और जो क्रॉनिक पेशेंट है वो अपने डिजीज के अकॉर्डिंग 5-5 आसनों का अभ्यास जरूर करें। यह हम आपको बता रहे हैं, आपको जगा रहे हैं। और ये योग की जागरूकता सबको मिलकर के फैलानी है, तभी हम कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। और एक स्वस्थ जीवन शैली को सबको अपनाना है। आपको जनता कर्फ्यू के माध्यम से बंधक नहीं बनाया है घरों में, बल्कि कोरोना बंदी के लिए यह भारत बंदी भी जरूरी है। और एक दिन के लिए मैंने कहा कम से कम 1 से 2 महीने के लिए हमें तैयार होना होगा इस कोरोना की जंग को जीतने के लिए। भारत बंद का या भारत में जनता कर्फ्यू का यह जो अभियान है, इसको हमें सफल बनाना ही पड़ेगा। और घरों में रह करके हमें अकर्मण्य होकर के नहीं बैठना, हाथ पर हाथ धरे बैठ करके हम इस जंग को नहीं जीत पाएंगे। हमें करना है कपालभाति और फिर अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से हमारा लंग, हमारा हार्ट, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम और इसके साथ साथ हमारा स्ट्रेस लेवल पूरी तरह से मेंटेन होता है, हमारी इम्यूनिटी हाई होती है। तो अनुलोम विलोम में भी ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग, राइट हैंड को उठाया, वायु मुद्रा में हाथ ऐसे पहले उंगली को अंगुष्ठ के मूल में रखा, दाएं नाक को बंद किया, बाएं से श्वास को लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया और बाएं से छोड़ा। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम 5, 10, 15 मिनट तक। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम करके जवानों जैसी अपनी इम्यूनिटी बना सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। मैं कहता हूं एक व्यक्ति में कोरोना से करोड़ों गुना ज्यादा शक्ति, एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ होती है। कोरोना तभी हमें धराशायी कर पाएगा, तभी हमें हरा पाएगा जब हमारी अपनी शक्ति कमजोर होगी। तो अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से ऐसे इसको भी 5, 7, 11, 21 बार तक कर सकते हैं। और उद्गीत ये 5 प्राणायाम सबको करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, कोरोना से लड़ना है और इस जंग को हमें जीतना है। 5 प्राणायामों के साथ साथ जो क्रोनिक डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको 5 आसन भी करने होंगे। सबसे पहले मंडूक आसन, इससे पेनक्रियास पूरा अच्छा होता है। क्रोनिक डायबिटीज के रोगियों पर, क्रोनिक हार्ट पेशेंट्स पर, और जिनको भी क्रोनिक डिजीज हैं, लिवर की, किडनी के और किन्हीं कोई अंग ट्रांसप्लांट कराए हुए तो उनको इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, उनके लिए। और जो कैंसर आदि के पेशेंट्स हैं उनको तो विशेष रूप से सावधानी पूर्वक योग करते हुए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अडोप्ट करते हुए इस कोरोना के वार और प्रहार से बचना है।
श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुके, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगी हुई, ऐसे 1 मिनट से लेकर के धीरे धीरे 2, 3 और 5 मिनट तक एक एक आसन को ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक अभ्यास है मंडूकासन का, जिसमें हम अंगूठे अंदर उंगली ऊपर, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा करके हम इसको करते हैं। और दूसरा इसका अभ्यास ऐसे, हथेली पहले बाईं नीचे, दाईं उसके ऊपर, और ये हथेली नाभि पर है, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं और 1 से 2 मिनट रुकते हैं। आगे रुकने के बाद हम श्वास की गति सामान्य कर देते हैं। तो ये बैठ करके करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है मंडूकासन, क्रोनिक डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, और खास करके जो क्रोनिक डायबिटीज के मरीज हैं उनको प्राणायाम भी करना है, ये अभ्यास भी करना है, साथ में जो मैंने गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक का काढ़ा बताया वो भी पीना है, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और मंडूकासन, वक्रासन, फिर लेट करके उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन और नौकासन, ये बहुत जरूरी है। योग और आयुर्वेद ये मदद करता आपको कोरोना से लड़ने में, क्रोनिक डायबिटीज से लेकर के क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम, क्रोनिक ब्लड प्रेशर और क्रोनिक आंतों और लिवर की समस्या से आपको लड़ने में मदद करता है योग आयुर्वेद। जिनको पेट की बीमारियां उनको भी आसन करने चाहिए, मंडूकासन और जो मैंने अभी आपको बताया वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन भी। डायबिटीज के रोगी आयुर्वेद में मधुनाशिनी ले सकते हैं, दूध में हल्दी शिलाजीत ले सकते हैं, और जो पेट के रोगी हैं उनके लिए भी आसन 5 जरूरी है। जो क्रोनिक पेट के डिजीज है, खास करके जिनको कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम, उनके लिए बहुत जरूरी है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जिनको है वो घी, दूध और मीठा बंद कर दें, अनार का सेवन करें, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी और चित्रकादेवटी 2-2 गोली और कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच पानी में मिला करके पी ले, और गंगाधर, बिल्वादी चूर्ण या बेल का पाउडर, ये औषधि है कोलाइटिस के लिए। तो पेनक्रियास के लिए, पेनक्रियाटाइटिस के लिए, डायबिटीज के लिए, कोलाइटिस के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए और पेट की तमाम क्रोनिक डिजीज के लिए बहुत जरूरी है ये आसन। जिनको लीवर बहुत ही ज्यादा वीक है, फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है, किसी भी प्रकार की हेपेटाइटिस आदि की समस्या है, तो वो सर्वकल्पात पी सकते हैं और अपने लीवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोना के अटैक से। ये उत्तान पादासन और ये नौकासन, दोनों तरफ से शरीर को उठा दिया और दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, घुटनों के ऊपर आ जाते हैं, और ऐसे पहले आधा से 1 मिनट और धीरे धीरे अभ्यास करके 3 से 5 मिनट एक एक आसन को करके और हम अपने क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 5 आसन मैंने आपको अभी बताए, ये थे क्रोनिक डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, जिनको क्रोनिक का ब्लड प्रेशर, क्रोनिक हार्ट की डिजीज है, उनको अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, इसके अलावा 2 और प्राणायाम करने चाहिए, जिससे कि अपने क्रोनिक ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकें और हार्ट डिजीज चाहे कितने ही खतरनाक है उससे भी अपने आप को उभार सकें। तो शीतली और शीतकारी 2 प्राणायाम, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको लौकी का जूस और मुक्तावटी, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो लौकी के जूस के साथ हृदयामृत और अर्जुन की छाल में थोड़ा दालचीनी और तुलसी उबाल करके पी लेते हैं, तो अपने हार्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मुंह से सांस लिया, शीत लिया, नाक से छोड़ दिया, और ऐसे 5, 7, 11 बार तक आप कर सकते हैं। और दांतों के पीछे जीभ लगा करके ओष्ठ खोल करके और मुंह से श्वास लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं, तो शीतकारी हो जाता है।
तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली और शीतकारी, ये 5 प्राणायाम क्रोनिक ब्लड प्रेशर के और क्रोनिक हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे जिनको क्रोनिक लीवर की, किडनी की या आंतों की प्रॉब्लम है और साथ में जिनको क्रोनिक कैंसर है, माने और कैंसर के बाद दोबारा भी उसके रिकरेंस होने के साथ साथ और किसी को रिकरेंस हुआ है तो वो भी कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा कर सकते हैं। और वो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी और नीम, इन 5 चीजों का जूस पी सकते हैं। गोमूत्र में भी कैंसर में लाभप्रद है, उसका भी वो सेवन करके कैंसर के रोगी भी कोरोना से लड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों और जवानों की। बच्चों और जवानों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए और उससे अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जवान अब जिम भी नहीं जा रहे क्योंकि जिम में भी कोरोना का खतरा है। इसलिए अपने घर में ही रह करके एक तरफ जहां ये प्राणायाम करे, वही जवान सूर्य नमस्कार भी जरूर करें। तो सूर्य नमस्कार के लिए सीधे खड़े होकर के ऐसे 12 अभ्यास हैं। जब पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर और आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर छोड़ना चाहिए। आपस में भी मिले तो गले नहीं मिलना चाहिए, एक दूसरे को किस नहीं करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। और ये सूर्य नमस्कार ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। शाकाहार नमस्कार, सूर्य नमस्कार, स्वस्थ आहार, हेल्दी फूड, नो जंक फूड, नो फास्ट फूड, नो अनहेल्दी फूड। ऐसे पहले धीरे धीरे और बाद में जवान और बच्चे तेजी से भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ऐसे जवानों को ये सूर्य नमस्कार कम से कम 5-10 मिनट करना चाहिए। वो 25-50 और 100 बार तक सूर्य नमस्कार करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और जिम का ये स्वस्थ और वैज्ञानिक विकल्प भी है कि आप जिम नहीं जा रहे हैं तो अपने बॉडी को, अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और योग से पावर ही आप सुपर पावर पा लेते हैं। तो हाथों पैरों के लिए और एक्सरसाइज जिनको करने की आदत है, बॉडी को बहुत अच्छे शेप में लाना है या अपनी बॉडी की शेप को मेंटेन करना है, तो उसके लिए ये दंड बैठक जो हमारी परंपरागत एक्सरसाइज है, इस तरह से 25-50 बार एक बार करके 5-10 राउंड जवान कर सकते हैं इसके। तो ये एक अभ्यास है। और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अपने बॉडी को और अपने पैरों को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। इसको हनुमान बैठक कहते हैं। तो ये जवानों के लिए 2 बैठक और 3 दंड बता देता हूं। तो 5 मिनट का सूर्य नमस्कार और ये 5 दंड बैठक, 5 ही पर्याप्त है। एक तो ये साधारण दंड कहते हैं, ऐसे लंबे श्वास के साथ एक श्वास में एक अभ्यास। ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा डिप्स कहते हैं, उसको भी कर सकते हैं। 10-10, 20-20 का एक राउंड लिया और फिर ऐसे 10-10 के 10 राउंड कर लिए तो 100 बार हो जाएगा। और 25-25 के 10 राउंड कर लिया आपने तो 250 बार हो जाएगा। तो आप 100-200 बार, 500 बार, जिसको जितना करना उतना कर सकते हैं। गर्दन सीधी, कमर सीधी और ऐसे इस तरह से ये डिप्स और एक सर्प दंड भी कहते हैं, उसको लगा सकते हैं अथवा मिश्र दंड को लगा सकते हैं। मैं ऐसे 100 बार तक ऐसे कर लेता हूँ 1 मिनट में लंबे लंबे श्वासों के साथ। और दूसरा है ये मिश्र दंड, इसको भी कर सकते हैं आप।
हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। तो ऐसे 10-10 का एक एक राउंड करके आप